तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। शेयर में बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिला आज कंटिन्यूसली। ठीक है, अब अगर 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट देखने को मिला था हमें शेयर में, अप्रॉक्स 240 के लेवल्स पे पहुंच गया था शेयर। एंड वहाँ से फिर आज हमें फाइनली एक रिवर्सल देखने को मिला। एंड वही अगर एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से रिसेंटली लिस्टेड है, वैसा कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग होते हुए। इसका 6 महीने में 20% का तेजी है, एक साल की बात करें तो 19% का। ऊपरी लेवल पर शेयर 400 क्रॉस कर गया था, 350 के अराउंड पहुंच गया था शेयर, 380 के अराउंड। एंड देन वहाँ से फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला, मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बहुत लाजमी चीज़ है, कंटिन्यूस भाग नहीं सकता कोई भी शेयर, वो हमेशा कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होता है। और उसके बाद जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसके बाद ये कंटिन्यूसली एक ही लेवल्स पे अटके हुए हैं। अब इसको जब ब्रेकआउट देगा 300 के ऊपर जाएगा तब एक मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी तो 300 के तक टारगेट्स बन जाए तब भी बहुत है। बट आज का जो तेज़ी था उसका रीज़न क्या था? एक्चुअली कंपनी को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, भोपाल ईपीसी ऑर्डर है। एंड देखो यहाँ पे 248 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर फ्रॉम भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, स्टॉक गेन्स 2.85%। तो यहाँ पे 248 करोड़ का एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो इट्स अ बिग ऑर्डर ऑब्वियसली, छोटी कंपनी है, 4000 करोड़ का कुछ मार्केट कैप है इनका, तो उस हिसाब से काफ़ी कंपनी जो ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, अब अगर कंपनी को देख ले तो यहाँ पे रिसीव ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए 248 करोड़ सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ONM एंड GST। ठीक है, तो यहाँ पे सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट को लेकर एक ऑर्डर मिल गया कंपनी को। ठीक है, अब अगर कंपनी को देख ले, कुछ फंडामेंटल्स भी चेकआउट कर लेते जल्दी से। कंपनी को अगर देख ले तो कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी है। एंड आपको ऑर्डर देखने को मिल रहा है 248 करोड़ का, तो इट्स एन गुड ऑर्डर एक्चुअली। ठीक है, 392 का हाई लगाया था, 248 के अराउंड चल रहा है। स्टॉक का पी वैल्यूटी मतलब फेयरली वैल्यूटी दिखने को मिल रहा है। ROCR भी देखे तो अच्छा खासा है। डेप्ट अगर देख ले तो वो ना के बराबर है, 234 करोड़ का डेप्ट है एक्चुअली, 0.24 का इक्विटी बनाता है डेप्ट टू इक्विटी। अब वही अगर हम इसके बैलेंस शीट चेकआउट करें तो 819 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। और आप रिजर्व देखोगे तो कंटिन्यूसली कंपनी इंक्रीजिंग बाय फैक्टर पे, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके, तो कंपनी आपको अपने आप को ग्रो पे फोकस करिए, ग्रोथ करने में। और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 60% का प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन 25% का है, तो बढ़िया है। वही अगर कुछ क्वार्टर रिजल्ट देख लें, जून क्वार्टर के, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट 4 नवंबर को जैसे ही आ जाते हैं मैं अब यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको हर एक चीज़ अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे एंड अगर आपको रिजल्ट्स इसके देखने तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना रिजल्ट्स, मैं 4 तारीख को रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सेल्स अगर देख ले जून क्वार्टर में 241 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर इनका 205 करोड़ का था, तो अच्छे थे इसके रिजल्ट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ से इंक्रीज होकर 64 करोड़ का था। ऑपरेटिंग मार्जिन में इंक्रीज हुआ था, 25% से इंक्रीज होकर 27% हो गया था। वही अगर नेट प्रॉफिट देख ले तो 30 करोड़ से इंक्रीज होकर 42 करोड़ का देखने को मिल रहा था। और अर्निंग पर शेयर 2.25 से इंक्रीज होकर 2.39 का देखने को मिल रहा था। तो एक बढ़िया जंप्स देखने को मिल रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं। और रिजल्ट कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस पर कोई डाउट नहीं है। छोटी कंपनी प्रॉफिटेबल, अच्छी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को लेकर कंपनी काम कर रही है। ठीक है, एंड वही अगर कुछ इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे 70% अपने प्रमोटर्स होल्डिंग है, 28% की होल्डिंग अपनी पब्लिक के पास है। कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं पब्लिक। यहाँ पे FIs और DIs का स्टेक का बहुत ही कम है, 1% का इनका DIs का स्टेक है, 0.42 आपके FIs का स्टेक है। तो देखो कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, बट स्टिल अगर आप इसके क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह देख के कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छा से देख के इसको करना, बिकॉज रिजल्ट्स वगैरह ओके हैं, इस पर कोई इशूज़ नहीं है, कंपनी पे कोई इशूज़ लग नहीं रहे वैसे। ठीक है, स्टॉक का पीस वगैरह ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड है, एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स का ठीक ठाक है, मतलब लाइक उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है FIs और DIs का, बट स्टिल ठीक ठाक 1-2%। ओके, ठीक ठाक भी नहीं बोलेंगे एक्चुअली, बट यार ठीक है चलो। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 60% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 25% पे ऑपरेट करें, डबल डिजिट, तो यहाँ पे अच्छा है। डेप्ट कंपनी के पास कमी है, 0.5 हम बिहेवियर ले लेते हैं। अब यहाँ से 0.5 से कमी है तो ऑब्वियसली इट्स गुड ही बोलूँगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, बट स्टिल कंपनी को लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ज़्यादा ठीक लग रहा है कंपेरिजन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करो शेयर को, तब जाके यहाँ पे पैसे बनेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, इस पर कोई डाउट नहीं है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ओके, नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाइंग से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन। एंड मेरा जो सजेशन रहने वाला है वो ये है कि बाय ऑन डिप में ज़्यादा जाना बेहतरीन है। ओके, एक लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इसको, 300 के टारगेट्स लेके बैठते हैं। एंड देन वहाँ पे अगर 300 को क्रॉस करता है देन वी विल थिंक ऑफ अनदर 300 to 400 का लेवल्स। अदरवाइज अभी तो 300 का टारगेट्स पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है। ओके, बाकी रिजल्ट आने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो रिजल्ट आने के बाद अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट थोड़े से भी गड़बड़ाते हैं तो हमें एक डिप मिल सकता है। तो डिप अगर मिलता है, अगर लॉस में कुछ होता है तो रिजल्ट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इसको लेके। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।